नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा दूसरी की आनंदमय गणित का पाठ 4 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है कहानी परछाइयों से। तो प्यारे बच्चों, आपको आनंदमय गणित की बुक ओपन करना है और पाठ 4 निकालना है और इस वीडियो को आपको चालू करके बैठ जाना है। वीडियो को शुरू से लेके अंत तक आपको पूरा देखना है। निश्चित रूप से आज के इस वीडियो में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पाठ में। तो जैसा कि आप यहाँ पर कुछ परछाइयां देख रहे हैं, तो यहाँ पर दो परछाइयां आपको आपके बुक में दिखाई दे रही होंगी। एक परछाई ये है और दूसरी परछाई ये है। परछाइयों का जो रंग होता है वो हमेशा काला दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये जो परछाई है, इस परछाई में आपको किसका चित्र दिखाई दे रहा है? ये जो परछाई है ये रावण की है और रावण के ही 10 सिर होते हैं और 10 सिर के कारण इस रावण का जो नाम है दशानन पड़ा था। ये जो चित्र है भगवान राम का है। यहां पर आप देख रहे हैं उनके हाथ में धनुष है और ऐसा प्रतीत हो रहा है इस परछाई को देखकर कि रावण और राम के बीच में यहाँ पे युद्ध हो रहा है। तो इस प्रकार के चित्र को ये बच्चे देखते हुए क्या कहते हैं? बहुत खूब, ये परछाइयां बहुत अद्भुत है, ऐसा ये बालक कहता है। और ये जो बालिका है ये क्या कहती है? ये परछाइयां कैसे बन रही हैं? इनके मन में ऐसा प्रश्न आ रहा है। आगे देखते हैं। नकुल ने गांव के मेले में एक ऐसा नाटक देखा जो परछाइयों द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे तोगलू कोयम्बेद के नाम से जाना जाता है और वे सब परछाइयों को देखकर खुश और अचंभित हो गए। और आगे देखते हैं। उन्होंने भी परछाइयां बनाने की सोची। वे सब अपनी उंगलियों से विभिन्न पशुओं की परछाई दीवार पर बनाने का प्रयास करने लगे। आप भी कुछ परछाइयां बनाने का प्रयास कीजिए। इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। यहाँ पे आपको 4 परछाइयां इन हाथों के माध्यम से यहाँ पर बनाई जा रही हैं। ऐसी परछाइयां आप भी बना सकते हैं, बस थोड़े से प्रयास की आवश्यकता होती है। किसी प्रकाश के सामने अपने हाथों और फिंगरों को ऐसा आप एडजस्ट करते हैं कि यहाँ पर देखिए, ये कुत्ते का जो मुंह है यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। उड़ता हुआ पक्षी आपको इस परछाई में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बारहसिंगा का जो चित्र है, मुंह है, वो यहाँ पर परछाई में दिखाई दे रहा है। और ये खरगोश जो आपको दिख रहा है ये आपको परछाई में नजर आ रहा है। तो चलिए एक वीडियो के माध्यम से हम ये परछाइयों वाला जो शो है उसको देखते हैं। चलिएगा, ये मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आपको बड़े ध्यान से देखना है। ये आपके हाथ हैं, तो हाथों के सामने प्रकाश आ रहा है और हाथों के माध्यम से देखिए यहां पर ये रेबिट बनाते हुए आप भी ऐसा कर सकते हैं। बस आपको थोड़े से अभ्यास की आवश्यकता है। आपके बुक में दिया हुआ है कि अपने हाथ और अपने फिंगरों को आप कैसे एडजस्ट करेंगे जिससे आपकी जो परछाई है हाथों की वो रेबिट जैसे दिखने लगेगी। ये देखिए यहां पर रेबिट मूवमेंट करता हुआ, जबकि हाथ और फिंगर का ही कमाल है। देखिएगा, ये देखिए, ये जो डॉग है इसका जो मुंह है यहाँ पे देखिएगा, ये इस प्रकार से यहाँ पर हाथों की परछाइयों से आपको दिखाया जा रहा है। और आप यहाँ पे देखेंगे आगे आपको अलग अलग परछाइयां देखने को मिल रही हैं। मैं जो बुक में है वही चीज आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिएगा, ये हाथ है ये, और यहां पर प्रैक्टिकल दिखाया जा रहा है जो चीज आपके बुक में है। ये देखिए इस प्रकार से, ये देखिए ये हाथों का मूवमेंट, और यहाँ पे ये बिल्ली, इसकी जो पूंछ है वो भी मूवमेंट करती हुई, और परछाई ऐसी ही दिख रही है। यदि बिल्ली बैठी रहेगी और उसके सामने ऐसे लाइट का प्रकाश हम मारेंगे तो उसकी परछाई सेम ही दिखती है। ये इस प्रकार से यहां पर बिल्ली की परछाई आपको दिखती हुई। मैं इसको और आगे बढ़ाता हूं। अब देखिएगा यहां पे नई चीज, ये फिर से
बिल्ली को फिर से परछाई के रूप में दिखाने का प्रयास। ये देखिए, और नई चीज आपको देखने मिलेगी। ये देखिए बारहसिंगा जो आपके बुक में है, ये दोनों हाथों के इस प्रकार एडजस्ट करने से ये बारहसिंगा जैसे यहां पर दिख रहा है। ये देखिए, ये आप भी ऐसा कर सकते हैं, बस आपको अभ्यास की आवश्यकता है जी। ये देखिएगा, इसको और हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए जी, देखिए और आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यही चीज आपके बुक में है। परछाई में उड़ता हुआ पक्षी आपको दिखाई दे रहा है, सिर्फ हाथों और फिंगर का कमाल है। तो प्यारे बच्चों, हम चलते हैं अपनी बुक में पुनः। हमने इस वीडियो में इन चारों चित्रों को देखा, जैसे कि यहाँ पे ये हाथ है। इन हाथों को यदि प्रकाश के सामने ऐसे रखते हैं तो इनकी परछाइयां इस प्रकार से बनती हैं, जो मैंने इस वीडियो में भी आपको बताने का प्रयास किया। दूसरी चीज, ये जो नाटक है, ये वाला, ये जो नाटक है, ये कठपुतली का नाटक है और ये हमारे भारत के कर्नाटक राज्य में ये बहुत प्रसिद्ध है। प्रचलित कथाओं को इस प्रकार कठपुतलियों के माध्यम से वहां पर मंच में प्रदर्शित किया जाता है और इन कठपुतलियों को वहां पर चमड़े से बनाया जाता है। जब वहां पे मंच में कठपुतलियों के द्वारा किसी कथा का प्रदर्शन होता है तो वहां पे पात्र के रूप में कठपुतलियां हुआ करती हैं। और हमारे यहाँ नाटक हमने देखा होगा, नाटक में हमारे यहाँ के जो पात्र जो हैं वो आदमी हुआ करते हैं। जैसे हमने रामलीला देखा है, जब हमारे यहाँ दशहरा आता है तो हमारे यहाँ रामलीला रीवा या सतना तरफ से जब आते हैं तो वहां पे जो पात्र होते हैं वो आदमी होते हैं। मगर कर्नाटक में हमने ये देखा है कि वहां पे जो मंच में जिस प्रकार से वहां कथाओं को नाटक के माध्यम से जब दिखाया जाता है तो मंच में आदमी नहीं होते, वहां पे कठपुतलियां हुआ करती हैं और कठपुतलियों के माध्यम से कथा को वहां पर दिखाया जाता है। तो चलिएगा, इस प्रकार से हमने परछाइयों के बारे में बहुत विस्तार से जान लिया है और इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं और प्रश्नों को अब हम हल करते हुए आगे बढ़ते हैं। आओ करें। बच्चों को विभिन्न जानवरों की परछाई एवं उनकी ध्वनियों से संबंधित अभिनय करने के लिए प्रेरित कीजिए। तो देखिएगा, आप जानवरों की जो परछाइयां हैं उससे आप भली भांति परिचित हैं और आप अभिनय करने के लिए भी शायद सब तैयार होंगे। अभिनय जैसे आपको कहा जाए कि बोले आप डॉग का अभिनय कीजिए, आप बिल्ली का अभिनय कीजिए, आप काऊ का अभिनय कीजिए, तो निश्चित तौर पे हम परिवेश में इन जानवरों को देखते हैं और पहचानते भी हैं और इनकी मिमिक्री भी हम कर लेते हैं। ठीक है ना। अब बातचीत करें, क्या आपने अपनी या किसी पेड़, कुत्ते, गाय या किसी अन्य जानवर की परछाई देखी? हाँ, देखी है। हमारे घर में ये जितनी बात कही जा रही है ये सब हमारे परिवेश में आसपास पाई जाती हैं। हमारे आसपास पेड़ होता है, हमारे घर में ही पालतू कुत्ते होते हैं, हमारे घर में ही गाय होती है, किसी अन्य जानवर, हमारे घर में ही भैंस होती है, हमारे घर में आजकल घोड़े भी पाले जाते हैं, बकरी भी पाली जाती हैं, मुर्गियां भी पाली जा सकती हैं। इन पे आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आप उनको रात में बांधिए, थोड़ा दीवार से आप उनको दूर रखिएगा और सामने से लाइट मारिए, आप प्रकाश करिएगा लाइट का, तो निश्चित रूप से उनकी जो परछाई है दीवार में आपको दिखाई देगी। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम इन प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से देते हुए, हमें परछाइयां कब दिखाई देती हैं? हमें परछाइयां दिन में भी दिखाई देती हैं और रात में भी दिखाई देती हैं। यदि रात में परछाई को देखना है तो हमें टार्च की आवश्यकता होगी। अब दिन में यदि हमको परछाई देखना है तो सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है। यदि बादल है तो हम परछाई नहीं देख पाएंगे। तो ये दोनों चीजें हैं, आप दिन में और रात में परछाई अलग अलग कंडीशन में आप देखेंगे। रात में टार्च की आवश्यकता होगी और दिन में सूर्य का प्रकाश होना अनिवार्य है। अब अगला प्रश्न है ग, कोई परछाई कब गायब हो जाती है? देखिएगा, दिन में आप देखेंगे परछाई जो है जब सूर्य सबसे ऊपर होगा, जब दोपहर होती है
तो आपकी जो परछाई है वो गायब हो जाती है, आपके पैरों के इर्द गिर्द में आपकी परछाई जो बनती है अब गायब हो जाती है। यदि रात में हम टार्च के माध्यम से किसी जानवर की या किसी वस्तु की परछाई देख रहे हैं, यदि लाइट उस टार्च की गोल हो जाएगी तो परछाई हम कहां से देख पाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से हमने इन प्रश्नों के उत्तर बातचीत करते हुए दिया। अब देखिएगा, परछाई का खेल जो हम अभी ऊपर जिक्र कर रहे थे, उसी चीज को यहां पर इस चित्र के माध्यम से, टार्च के माध्यम से यहां पर प्रैक्टिकल बताया जा रहा है। आपको बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि आप देखेंगे तभी समझेंगे। चलिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं मैं तो ये नहीं जान रहा हूं, क्योंकि आप अपने घर में बैठे होंगे तो आप थोड़ा सा ध्यान लगा के मैं जो बताना चाह रहा हूं उसको आप सुनने का प्रयास करें। अब यह क्रिया अपने आसपास की अन्य वस्तुओं के साथ कीजिए। उन वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी परछाई आप देख रहे हैं। तो चलिएगा, ये जो चित्र है ये पासे का है या फिर चौकोन बॉक्स है, पासे की आकृति जैसा है, क्योंकि इसकी चारों फलक बराबर हैं, इनके किनार भी बराबर हैं। तो क्या टार्च, देखिएगा, क्या टार्च की स्थिति बदलने पर परछाइयों के आकार में परिवर्तन होता है। अब ये बॉक्स है, बॉक्स के सामने से थोड़े नीचे से ऊपर, थोड़े नीचे से ऊपर से प्रकाश इस बॉक्स में डाला जा रहा है, तो इसकी जो परछाई है इसके पीछे बन रही है। तो आप देख रहे हैं यहां पे ये टोपी है, शंकुनुमा आकृति है, इसके सामने से प्रकाश हम मार रहे हैं, तो इसकी जो परछाई है देखो यहां पर त्रिभुज के आकार की बन रही है और यहां पर चौकोन के समान आकृति बन रही है। ये बेलन है, तो बेलन के सामने से जैसे प्रकाश मारा जा रहा है तो बेलन नुमा आकृति इसके पीछे बन रही है। तीनों आकृतियों में लगभग लगभग एक ही स्थिति या एक ही स्थान से प्रकाश इन वस्तुओं की ओर मारा जा रहा है। मगर यहां पे आप इस गेंद में देख रहे हैं, इस सर्कल में देख रहे हैं, जब टार्च से ऊपर से प्रकाश ऐसे मारा गया तो इसके नीचे, इसके इर्द गिर्द में गोल आकृति बन रही है। तो यहां पे इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को हम इन आकृतियों को देखने के बाद में इन प्रश्नों के जवाब देते हैं। जरा सुनिएगा बड़े ध्यान से। क्या टार्च की स्थिति बदलने पर परछाइयों के आकार में परिवर्तन होता है? बिल्कुल होता है। आप अपने घर में कर सकते हैं इस काम को। आप यदि इस बॉक्स के लेवल में इस टार्च को रखेंगे तो इसकी परछाई ये इधर बहुत लंबी बनने लगेगी। ये टार्च जैसे जैसे आप नीचे ले आएंगे परछाई उतनी लंबी होते जाएगी। इस टार्च को आप जितने ऊपर ले जाएंगे परछाई छोटी बनते जाएगी। अब इसके सामने से आप टार्च को क्या कर रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं टार्च से। यदि आप इसके साइड से देंगे तो भी आप इसकी आकृति में परिवर्तन पाएंगे। तीनों आकृतियों में ऐसा ही होगा। और इसमें भी आप सामने से प्रकाश मारेंगे तो इसके आगे की ओर परछाई बनेगी, जैसे इन तीनों चित्रों में ऐसा हो रहा है। यदि इनके ऊपर से टार्च ऐसे मारेंगे तो क्या होगा, इनकी परछाई आपको दिखेगी ही नहीं। क्यों? कि वहां परछाई बनेगी ही नहीं, क्योंकि उनकी परछाई उन्हीं के तल के नीचे चली जाएगी। तो प्यारे बच्चों, मेरा बताने का मतलब यह है, टार्च की स्थिति यदि हम प्रकाश मारते हुए बदलते हैं तो निश्चित रूप से परछाइयों के आकार में परिवर्तन होता है। ठीक है ना। दिन के किस समय आपकी परछाई सबसे छोटी होती है? दिन के किस समय? जब सूर्य ऊपर हो, दोपहर का हो, जब 12 बजा हो। तो 12 बजे क्या होता है, सूर्य ऊपर की ओर होता है और हमारी जो परछाई है, जिस प्रकार से यहां पे इस गेंद की परछाई बन रही है, वैसी हमारी परछाई हमारे पैर के आसपास बनती है और परछाई सबसे छोटी होती है। ठीक है ना। दिन के किस समय आपकी परछाई सबसे छोटी होती है? इस प्रश्न का जवाब आपको मिल गया। और दिन के किस समय आपकी परछाई सबसे लंबी होती है? जब सूर्य भगवान पूर्व दिशा से निकल रहे होते हैं तो आप उस प्रकाश के सामने खड़े होइएगा, आपकी परछाई सबसे लंबी होती है। और जब सूर्य डूब रहा हो पश्चिम दिशा में, शाम के समय 4 और 5 के बीच में, आप ऐसे स्थान पे खड़े होइए कि यदि आप पूर्व दिशा से सूर्य निकल रहा हो तो प्रकाश आप तक पहुंचे और पश्चिम दिशा में डूब रहा हो तो प्रकाश आप तक पहुंचे।
तब दोनों कंडीशन में आप खड़े होइएगा और इसको प्रैक्टिकल करिएगा। आपकी जो परछाई है बहुत लंबी बनती है, ठीक है ना। दोनों तीनों प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और इसको आपको प्रैक्टिकल करना है। ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया तो आप उसको मान लें, ठीक है ना। आओ ट्रेस करें। यहां पर कुछ करना है हमको, जरा आप उसको देखिएगा। अपने आसपास की वस्तुओं जैसे रबर, पत्ती, दिया सलाई किसको कहा जाता है? माचिस की डिबिया को कहा जाता है। सिक्के, आप समझ गए सिक्के मतलब क्वाइन, बोतल का ढक्कन, शॉर्पनर, गेंद आदि को कागज पर रखकर उनके चारों ओर घेरा बनाइए। मतलब इन वस्तुओं को कागज में रखना है, उनके आसपास आपको घेरा बनाना है। यहां पर घेरा बनाने को यहां पर ट्रेस करने को कहा गया है। ट्रेस जो है इंग्लिश का शब्द है और हिंदी का अनुरेखण कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अनुरेखण। चलिएगा, अब हम कभी कभी ऐसा होता है कि इंग्लिश के वर्ड ही या शब्द ही हमको सरल लगते हैं और हिंदी के कठिन लगने लगते हैं। तो चलिएगा, अब यहां पे जो माचिस की डिबिया है यहां पे रखकर यहां पर इसका क्या बनाया जा रहा है? घेरा बनाया जा रहा है। तो माचिस की जो डिबिया है इसका जो घेरा होगा इस प्रकार से होगा। इसका जो घेरा है ये चौकोन ही बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है ना। ऐसे आप रख लीजिए, बना के देख लीजिएगा। पत्ती की बात करूं मैं या पहले रबर की बात कर लेता हूं। आप रबर को भी रखेंगे तो रबर की जो आकृति है ऐसे ही बनेगी, चौकोन। फिर बात आती है पत्ती की, तो पत्ती को आप रखेंगे और उसकी आकृति बनाएंगे तो ऐसे बनेगी। यहां पर आपको एक त्रिभुज जैसा दिखेगा। फिर आप सिक्के को रखेंगे तो सिक्के के आसपास घेरा बनाएंगे तो उसकी भी आकृति गोल बनेगी। बोतल का ढक्कन रखेंगे तो उसकी भी आकृति गोल बनेगी, ठीक है ना। आप यदि शॉर्पनर को रखेंगे तो शॉर्पनर की भी लगभग लगभग आकृति ऐसी ही बनेगी, इस प्रकार से ये ऐसी आकृति बनेगी। यदि आप गेंद रखते हैं और गेंद के आसपास घेरा बनाते हैं तो उसकी आकृति भी ऐसी ही बनेगी। चलिएगा, अब हमने यहां पर प्रश्न में जैसा कहा वैसा किया। अब अगला प्रश्न है, इसको ध्यान से सुनिए। घेरे के बाद आपको कौन सी आकृतियां दिख रही हैं उनका चित्र बनाएं। तो घेरे के बाद में हमको यहां पर चौकोन जैसी आकृति दिख रही है, फिर यहां पर गोल आकृति दिख रही है और यहां पे हमको त्रिभुज जैसी आकृति यहां पर देखने को मिली, ठीक है ना। इस प्रकार से हमने यहां पर चित्र बनाया। अब चित्र बनाने के बाद में इससे संबंधित कुछ प्रश्न होंगे, उनको और देखते हैं। फिर यहां पे है, अब अगला प्रश्न है, इसको हमको ध्यान से देखना है। चलिएगा, अब यहां पे जो प्रश्न है, सोचो, समान ट्रेस वाली वस्तुओं को लिखिए। प्रश्न क्रमांक क कहता है कौन सी वस्तुएं ढक्कन जैसे घेरे वाली हैं। तो अभी हमने क्या करा, ऊपर चित्रों के घेरे बनाए और घेरे बनाने के बाद हमने ये देखा कि दो तीन वस्तुओं के जो घेरे हैं वो एक जैसे हैं। तो देखिएगा, ढक्कन, तो ढक्कन होता है गोल और सिक्का भी होता है गोल। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, यहां पर पहले में लिख देंगे सिक्का। क्या लिख देंगे? सिक्का लिख देंगे, ठीक है ना। और दूसरे में लिख देंगे गेंद। तो दोनों के जो घेरे हमने बनाए थे ना वो कैसे बने थे? वो गोल ही बने थे, ठीक है ना, इस प्रकार से। अब प्रश्न क्रमांक ख है, कौन सी वस्तुएं रबर जैसे घेरे वाली हैं? रबर जैसे, तो हमने माचिस की जो डिबिया थी जब उसका हमने घेरा बनाया था तो किसके जैसे बना था? रबर के घेरे जैसे बना था। और उसके बाद हमने शॉर्पनर, है ना, शॉर्पनर का भी घेरा जो था वो किसके जैसे था? रबर के जैसे था। तो यहां पर हमको नाम लिखना था और फाइनली हमने यहां पर नाम लिख दिया है। दोनों प्रश्नों को हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया। अब यहां पे हम अगले पेज पे चलते हैं। अब आपको बहुत मजा आने वाला है। आप अपनी बुक को ओपन कर लीजिए, क्योंकि अब यहां पे जो चीज हो रही है, यहां पे एक खेल होने वाला है
वृत्त मतलब गोला। अब यहां पर आयत, आयत मतलब चौकोन। चौकोन दो प्रकार के होंगे, ठीक है ना, आयत और वर्ग। तो आयत में क्या होता है कि आयत में उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और वर्ग में क्या होता है, उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। और त्रिकोण, तो यहां पर वर्ग, आयत, त्रिकोण और वृत्त, इन चारों का लुक्का छिपी का खेल चलने वाला है। इन चित्रों के माध्यम से हम देखते हैं। तो यहां पर पहले वृत्त और आयत देखिएगा, ये रहा वृत्त, ये रहा येलो कलर का जो गोल है, ये है वृत्त, और यहां पे ये रहा आयत। देखिएगा ये नीला, फीका नीला कलर का जो है, ये रहा आयत। अब यहां पे इनका खेल चल रहा है लुक्का छिपी का, इसको हम पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। वृत्त कहता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां पे आयत कहता है मैं कहां छिपू, अरे जूते का डिब्बा। अब आगे देखिएगा, मैं जूते के डिब्बे की सतह जैसा दिखता हूं। ये रहा जूते का डिब्बा देखो, और ये रहा आपका आयत, तो ये दोनों इसी के जैसे दिखते हैं, तो मैं इसके पीछे छिपूंगा। अब वृत्त कहता है मैं आ रहा हूं। अब आगे देखते हैं, फिर से यहां पर वृत्त कहता है आप कहां हैं, क्या आप फोटो फ्रेम के पीछे हैं। चलिएगा, इस प्रकार से यहां पर अब जो है वृत्त कहता है क्या आप टीवी के पीछे हैं। आप यहां पर जितनी भी आकृति देख रहे हैं बच्चों, आपको यहां पर वृत्त के समान आकृति दिखेगी, आयत के समान दिखेगी, वर्ग के समान दिखेगी, और आप यहां पर देख रहे हैं त्रिकोण के जैसे आपको आकृति दिखेगी। आगे अब यहां पे देखो, ये वृत्त कहता है मैंने आपको पकड़ लिया, आप जूते के डिब्बे के पीछे हैं। इस प्रकार अब यहां पे देखिएगा, अब आयत कहता है अब मेरी बारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से आपने भी लुक्का छिपी का खेल खेला होगा, है ना। अब देखिएगा, मैं कहां छिपू, कौन कहता है, अब किसकी बारी आ गई छिपने की, वृत्त की बारी आ गई, ठीक है ना। आगे दरवाजे की घंटी बजी और त्रिकोण एवं वर्ग भी आकर खेल में शामिल हो गए। अब यहां पर चारों खेलने लगे, कौन कौन, वृत्त भी, आयत भी, वर्ग भी और त्रिकोण भी। चलिएगा, यहां पे आकृतियां हैं, तो हम आकृतियों के बारे में बात कर लेते हैं। ये फोटो फ्रेम हमको 3 दिखाई दे रहे हैं, ठीक ना। अब फोटो फ्रेम 3 दिखाई दे रहे हैं, 2 फोटो फ्रेम इस आयत के जैसे हैं, हम पहले बात कर लेते हैं। और ये वाला जो फ्रेम है, ये रहा वो वर्ग, और ये रहा त्रिकोण, देख रहे हो आप। अब यहां पे वृत्त भी खेल रहा है, आयत भी खेल रहा है, वर्ग भी खेल रहा है, और त्रिकोण भी खेल रहा है। इन्हीं के जैसे इस रूम में आकृतियां हैं, इनके पीछे ये छुप सकते हैं। ये जो आपको रेक दिख रहा है सोफा के ऊपर, यहां पे इसकी जो आकृति है वो आयत जैसी है। ये जो सिल्ड दिख रही है, ये सिल्ड की आकृति इस वृत्त के जैसी है। और यहां पे देखिए जार की आकृति त्रिकोण जैसी है। और आप यहां पे देखेंगे कोई लिफाफा है या कोई फोटो फ्रेम होगा, इसकी आकृति त्रिकोण जैसे है। ये वाला जो स्टूल टॉर्च है, इसकी आकृति इस वर्ग के जैसे है। और आप यहां पर टेबल देख रहे हैं, टेबल की जो आकृति सर्कल है वो क्या है, वृत्त जैसे है। अब इसमें देखो ये पासा है, पासा की जो आकृति है इस वर्ग जैसी है। ये फल की आकृति इस वृत्त जैसे है। यहां पे है समोसे, समोसे की आकृति इस त्रिकोण जैसी है। इस टीवी की जो आकृति आपको दिख रही है इस वर्ग के जैसे दिख रही है। इस दरवाजे की जो आकृति दिख रही है वो आपको आयत के जैसे है। आप इस देखिएगा, इस डोर में यहां पर शोकेस लगा हुआ है, यहां पर ये त्रिकोण जैसे यहां पर डिजाइन बने हैं। और यहां पर आप देख रहे हैं ये त्रिकोण और चौकोन दोनों प्रकार के डिजाइन है। इस टीवी का जो यहां पर फ्रेम है, इसका जो आकृति है उसकी भी आकृति आप देख रहे हैं कैसी है, आयत के जैसी है। घड़ी की आकृति आप देख रहे हैं वृत्त जैसे है। तो यहां पर लगभग लगभग यदि आप इन आकृतियों को देखते हैं तो इनकी जो आकृतियां हैं वो किसके जैसे दिख रही हैं, वृत्त और आयत, वर्ग और त्रिकोण। चलिएगा, मैंने यहां पर जितने भी चित्र हैं, और आप जो जो चित्र आप देख रहे हैं, यहां लैंप को देखेंगे, इस लैंप में
देखिएगा ये वर्ग, वृत्त और त्रिकोण तीनों चीज शामिल हैं। तीनों आकृतियों से मिलकर सोफा को देखिए आप, सोफा की आकृति कैसी दिख रही है, यहां पर आयत जैसे दिख रही है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न आएंगे बच्चों, उनको हमको क्या लिखना है, यहां पे लिखना है। चलिएगा, अब वे सभी एक साथ खेल रहे हैं। अब जो वृत्त है छिप सकता है घड़ी में, गेंद में, और वृत्त कहां छुप सकता है, वृत्त छुप सकता है कहां पे, फल। फल कैसे हैं, फल भी गोल हैं, है या नहीं है। और वृत्त कहां छुप सकता है, अभी हमने देखा था फल में, घड़ी में छुप गया, गेंद में छुप गया, फल में छुप गया, और आपने लैंप देखा था, लैंप में भी गोल आकृति दिख रही है, दिख रही ना, दिख रही है। इस प्रकार से आप, अब आयत छिप सकता है जूते के डिब्बे में, फोटो फ्रेम में, और कहां छुप सकता है, देखिएगा हम यहां लिख सकते हैं, यहां पे टीवी फ्रेम में, कहां पे, टीवी फ्रेम में। इस प्रकार से हम यहां पर लिख सकते हैं। टीवी जिसके ऊपर रखी हुई है उस पर भी छिप सकता है, और फिर यहां पर हम सोफे में लिख सकते हैं, जो बैठने के सोफे हैं वहां पे भी जो आयत है वो छिप सकता है। चलिएगा, इस प्रकार से हमने यहां पर इन प्रश्नों के जो सवाल है उनको लिख दिया है। अब प्रश्न क्रमांक ग, लेकिन त्रिकोण और वर्ग ये उलझन में है। वे सोचते हैं कि कहां छिपना है, उन्हें कुछ ऐसी जगह सुझाएं जहां वे छिप सकते हैं। तो त्रिकोण तो समोसे में छिप सकता है, कहां पर, समोसे में, है ना। और डिजाइन जो थी दरवाजे में, वहां पे डिजाइन में, कहां पर, डिजाइन में छुप सकता है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम यहां पर त्रिकोण के लिए लिख दिए। अब वर्ग छिप सकता है, तो वर्ग आपने देखा होगा फ्रेम के पीछे भी, फ्रेम, और दूसरा स्टूल में, ड्रॉच वाला जो स्टूल है उसके पीछे भी छिप सकता है। तो प्यारे बच्चों, हमने यहां पर त्रिकोण और वर्ग कहां छिप सकता है उन वस्तुओं के नाम हमने यहां पर लिख दिए, और वस्तुओं पे हमने बहुत सारी चर्चा भी कर ली। अब यहां पे देखिए ये दरी है, तो दरी में हमको क्या करना है, यहां पे रंग भरना है। अब रंग आपको कहां कौन सा भरना है यहां पे बताया गया है। जो त्रिभुज की जो डिजाइन है उनमें आपको लाल रंग भरना है, और जो वृत्त में आपको हरा रंग भरना है, और आयत में आपको पीला रंग, और वर्गों में आपको नीला रंग भरना है। तो सबसे पहले हम लाल रंग भरने का काम शुरू करते हैं। ये एक दरी है, और दरी में यहां पर इन चारों आकृतियों की डिजाइन है, तो ठीक है ना। तो त्रिभुज में हम रेड कलर भरते हैं, आपको बड़े अच्छे से कलर भरना है। मैं यहां पे थोड़ा सा ऐसा दिखाई देगा आपको, चलिए ऐसे आपको इन काली लाइनों के अंदर ही आपको कलर भरना है। अब मैं सर्कल की बात कर लेता हूं, वृत्त की। तो वृत्त में हमको कौन सा कलर भरना है, ग्रीन भरना है। चलिएगा, ये रहा, आप पूरी बॉर्डर में देखेंगे, ये यहां पे, ये देखिए ऐसे ऐसे आपको यहां पर ग्रीन कलर करना है। ये देखिएगा ऐसे, ठीक है ना जी। ये दरी अभी इतनी सुंदर लगने लगेगी क्योंकि इसमें अभी कलर नहीं है। और आयत में आपको कौन सा कलर करना है, आयत में आपको येलो कलर करना है। लीजिए, ये रहा आयत, हम इसको थोड़ा छोटा करते हैं, चलिएगा, ये ऐसे आपको ये येलो कलर करना है। हाँ, आपको डार्क कलर करना है, ध्यान रखिएगा। ये इस प्रकार से हमने ये आयत में येलो कलर कर दिया। अब यहां पे बचा क्या, वर्ग बचा। वर्गों में नीला कलर करना है, कौन सा कलर करना है, नीला कलर करना है। चलिएगा, इस प्रकार से ये वर्ग है, ये देखिए ये वर्ग है, ये वर्ग है, ठीक है ना। ये देखिए, अब ये फाइनली जो दरी है इसमें रंग भर के कंप्लीट हो गया, मगर एक बड़ा सा सर्कल बीच में बचा है, इसमें हमको ग्रीन कलर करना है। चलिए, अब इसमें हम ग्रीन कलर कर देते हैं। ये रहा वो सर्कल, ये फाइनली जो है, अब आपकी जो दरी है हमने इसमें कंप्लीट कर दिया है रंगों से। इस प्रकार आपको भी इसको कंप्लीट करना है। ये आपका ड्राइंग का काम हो गया, और आपको मजा भी आता है ड्राइंग करने में। चलिएगा, अब हम अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है कि अलग अलग आकृतियों से अपने डिजाइन बनाइए और उसमें रंग भरिए। अब आप स्वतंत्र हैं, यहां पे जो है
आपको अपने हिसाब से यहाँ पे क्या बनाना है, आपको डिजाइन बनाना है। और डिजाइन बनाते समय आपको ध्यान इस बात का रखना है कि आप 4 ही आकृतियां लेंगे। क्या लेंगे? 4 ही आकृतियां लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आपको डिजाइन बनाना है। ये चौकोन है, जैसे दरी बनी थी, तो आपको क्या करना था, यहां पे आपको डिजाइन बनाना है। देखिएगा, मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि इस प्रकार आप डिजाइन बना सकते हैं। चारों कोने में आपने क्या बनाया, सर्कल बनाया। फिर हमने यहां पर बीच में एक सर्कल बनाया। अब यहां पे हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना दिए, ये ऐसे, ठीक है ना। ये डिजाइन है, आपको जैसा लगे वैसा, ठीक है ना। फिर आपने क्या करा, यहां पे एक आयत बनाया, ठीक है। फिर एक सर्कल बनाया, फिर एक आयत बनाया, फिर यहां पे एक सर्कल बनाया और फिर आयत बनाया। यहां पे फिर आयत बनाइए इस प्रकार से, फिर यहां पे एक आयत बनाइए। भाई आपको डिजाइन बनाना है, आप स्वतंत्र हैं यहां पे, मगर हाँ आकृति ऐसी ही बननी चाहिए। 4 प्रकार की आकृतियों से ही आप यहाँ पे डिजाइन बनाएंगे। फिर यहाँ पे आप क्या बनाएंगे, ये आयत बनाएंगे। फिर यहाँ पे क्या बनाएंगे, आप आयत बनाएंगे। अब रही बात आपके वर्ग की, अब आपके वर्ग बच गए थे, ये आपने वर्ग बना दिया और ये आपने वर्ग बना दिया। अब आप स्वतंत्र हैं, तो आप यहां पर जो वर्ग थे, वर्ग में कौन सा कलर कर रहे थे आप, नीला कलर कर रहे थे, तो आप इस प्रकार से यहां पे नीला कलर कर दीजिए। ये देखिए, ये 2 वर्ग बनाया आपने, इस प्रकार से आप यहां पे वर्ग में नीला कलर कर सकते हैं। आप सर्कल में कौन सा कलर करे थे आपने, ग्रीन कलर, इस प्रकार से आप कर दीजिए। ये कलर करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, ठीक है ना। ये आपको जो कलर जिसमें करने हैं, मगर एक सर्कल में आप ग्रीन कलर करेंगे तो सभी सर्कल में आप ग्रीन कलर करेंगे। अब रही बात किसकी, आयत की, तो आयत में येलो कलर करना है आपको। ये बहुत शानदार डिजाइन बन गई। ये देखिए इस प्रकार से, ये आपको ऐसे डिजाइन बनाना है। आप इससे अच्छा बना सकते हैं, ऐसे नहीं कि मैंने जैसे बनाया हूं, और आप इसमें कोई भी कलर कर सकते हैं। अब मैं ये वाला लेता हूं त्रिकोण में, ये इस प्रकार से। और सर्कल में हमने कौन सा कलर किया है, सर्कल में हमने क्या किया था अभी, कौन सा कलर, सर्कल में भी ग्रीन कलर था, तो हमने इसमें ग्रीन कलर कर देते हैं। चलिए, ये फाइनली ये जो चित्र है वो कंप्लीट होता है। इस प्रकार से आपको डिजाइन बनाना है, और डिजाइन में आप स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं कि आप, मैंने जो बनाया है तो आप, हो सकता है कि मेरे से अच्छा डिजाइन आप बना सकते हैं। चलिएगा, अब यहां पर जो प्रश्न आ रहा है इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है। कोने पर खड़े हों, नवीन और उसके मित्र एक खेल खेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक खेल खेल रहे हैं। अब यहां पे देखिएगा, नवीन मेज की ओर पीठ करके खड़ा है। अब ये नवीन जो है कहां है, ये है, ये मेज की ओर पीठ करके खड़ा है, ठीक है ना। अब ताली बजा रहा है, ठीक है। नवीन के ताली बजाते ही उसके मित्र, नवीन के ताली बजाते ही उसके मित्र जो हैं मेज के चारों ओर दौड़ते हैं। जब नवीन ताली बजाना बंद कर देता है तो सभी मित्र रुक जाते हैं। जो बच्चा मेज के कोने पर नहीं होगा वह बाहर हो जाएगा। अगली बार बाहर होने वाला खिलाड़ी ताली बजाएगा और खेल जारी रखेगा। तो ये रहा उदित, कहां रहा, ये रहा उदित, और ये रहा परमजीत, ये रहा वसीम, और ये रही नायसा, और ये रही सीमा, और ये रहा नवीन। तो इस प्रकार से यहां पर जो 4 बच्चे हैं इस टेबल के चारों कोने में हैं, मगर वसीम जो है वो कोने में नहीं है, टेबल के सामने खड़ा है। तो इसी से संबंधित कुछ प्रश्न आएंगे। उन बच्चों के नाम बताइए जो मेज के कोने के पास में है। कौन कौन से, सीमा, नायसा, परमजीत और उदित, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक क का उत्तर हमने बताया। अगली बार ताली कौन बजाएगा, आपको पता था, खेल वही है कि जो बच्चा कोने में खड़ा नहीं होगा वो अगली बार ताली बजाएगा, और ताली बजाने वाला जो बालक है वो है वसीम। अब यहां पे ये खड़ा होगा, पीठ इधर करेगा, फिर ताली बजाएगा, ताली बंद करेगा,
जो बच्चा कोने में खड़ा नहीं होगा वो अगली बार इस गेम में ताली बजाएगा। ऐसा ये गेम है। चलिएगा, वसीम कहां खड़ा है? वसीम टेबल के सामने खड़ा है, टेबल के कोने में नहीं खड़ा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, चलिएगा। फिर यहां पे, क्या यह खेल एक गोल मैच के चारों ओर खेला जा सकता है? क्यों? हाँ, ये जो खेल है एक गोल मेज के चारों ओर नहीं खेला जा सकता, क्योंकि गोल मेज में कोने नहीं होते। क्या आप हमारे आसपास की ऐसी वस्तुओं के नाम बता सकते हैं जिनके किनारे सीधे होते हैं? जैसे आपने अभी टेबल देखा, आपने पलंग देखा, आपने चेयर देखा होगा, आपने बेंच देखा होगा। इनमें जो कोने होते हैं वो सीधे होते हैं। हमारे आसपास की बहुत सी वस्तुओं के किनारे किनारे घुमावदार होते हैं। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं, अपने आसपास और वस्तुएं ढूंढिए। अब देखिएगा, आपने तरबूज देखा होगा, गेंद देखा होगा, इनके जो किनारे हैं वो कैसे हैं? घुमावदार होते हैं। जैसे कि आप घड़ी में देख रहे हैं। इस प्रकार से इन वस्तुओं के माध्यम से हम किनारों की जो समझ है उसको और विकसित कर रहे हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे घुमावदार किनारों वाली वस्तुओं के कितने कोने होते हैं? अरे, तरबूज में कोई कोना होगा क्या? बॉल में कोई कोना होगा क्या? नहीं होगा। कुछ वस्तुओं के नाम बताइए जिनके किनारे सीधे और घुमावदार दोनों होते हैं। चलिएगा, अब आपने क्या देखा होगा? आपने बेलन देखा होगा, ठीक है ना। आपने बेलन देखा तो बेलन में आपने देखा होगा कि उसमें किनारे होते हैं और वो घुमावदार होते हैं। क्या होते हैं? घुमावदार। तो आपने बेलन देखा। और आपने कार देखा होगा, कार में जो कोने होते हैं वो घुमावदार होते हैं। और आपने एरोप्लेन देखा होगा। क्या देखा होगा? एरोप्लेन, इसके जो कोने होते हैं वो घुमावदार होते हैं। ये तीन हमने यहां पर वस्तुओं के नाम देखा है। आप इनके हो सके तो खिलौने भी देखिएगा, उसमें कोई ऐसे किनारे आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, उसमें घुमावदार किनारे मिलते हैं, ठीक है ना। अब ओरिगेमी का मजा, चलिएगा, एक ये एक्टिविटीज है, आपको कागज के माध्यम से बनानी है। एक कागज लीजिए और उसे मोड़कर एक वर्गाकार कागज बना लीजिए। आपके पास जो कागज होता है वो आयत के आकार का होता है, मतलब आमने और सामने की जो किनार है वो बराबर होती हैं। मगर आपको उसको कैसे बनाना है? आपको वर्ग के आकार का बनाना है। इसकी जो किनार है, चारों किनार बराबर होनी चाहिए। तो आपको ऐसा वर्गाकार एक कागज लेना है। इसके कितने कोने और कितने किनारे होते हैं? देखिएगा, ये कागज है, इस कागज में 4 कोने हैं, 1 2 3 4। और किनार कितने हैं इसमें? 1 2 3 4। 4 कोने ही हैं और 4 किनार हैं। तो यहां पे हम लिख देंगे भैया 4 कोने ही हैं और 4 यहाँ पे किनारे हैं, ठीक है ना। चित्र में दिखाए अनुसार दो कोनों को जोड़कर इसे आधा मोड़ो। ये वाला कोना और ये वाला कोना, इसको क्या करना है? जोड़ना है। तो इस प्रकार से यहां पर एरो भी दिखाया जा रहा है। तो अगले स्टेप में ये दोनों कोनों को क्या करा गया? आधा मोड़ा गया। जो आकार आपको मिले उस पर सही का चिन्ह लगाएं। अब इस वर्गाकार कागज को आधा मोड़ने पर इस प्रकार से दोनों कोने को मिलाकर जोड़कर आधा मोड़ने पर हमें जो आकृति यहां पे मिल रही है वो कौन सी आकृति मिल रही है? वो त्रिभुज के आकार की मिल रही है। तो इन तीनों में से हमको सही का निशान लगाना था। अब चलिएगा इसमें आगे। अब आगे क्या हो रहा है, बड़े ध्यान से देखिए। अब आपने इसको आधा मोड़ लिया। इस आकृति में कितने कोने हैं और कितने किनार हैं? तो इस आकृति में 1 2 3 कोने और 3 किनार हैं, 1 2 3। तो यहां पे हम लिखेंगे 3 कोने और 3 किनारे। त्रिभुज बनाने के लिए कागज को फिर से आधे में मोड़ें और फिर उसे खोलें। इस प्रकार से इसको ऐसे आधे मोड़ना है और फिर खोल लेना है, इस प्रकार से, ठीक है ना। अब त्रिभुज के दोनों कोनों से 2 त्रिभुज बनाएं। इस प्रकार से, ये इस प्रकार से आपको 2 त्रिभुज बनाएं। अब कितने कोने हैं? देखिएगा, अब त्रिभुज के कोनों से दोनों त्रिभुज बनाए, ये बन गया यहां पे। अब यहां पे कितने कोने हैं? तो कोने देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने कोने हैं यहां पे? अब यहां पे 9 कोने हैं,
ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये गतिविधि आपको करना है और साथ ही आपको यहां पर इनके उत्तर लिखने हैं। तीसरे कोने को ऊपर की ओर मोड़ें और दिखाए अनुसार नाक और आंख बनाइए। अब यहां पे कोने जो था, तीसरा कोना जो था पहले के अनुसार ये वाला, ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा कोने कितने थे, 1 2 3 4। अब यहां पे ये भी कोना कहलाएगा, 5 6 7 8 9। तो ये पहले के अनुसार जो तीसरा कोना था ये वाला 1 2 3, तो उसको क्या करना था अपने को, तीसरे कोने को ऊपर की ओर मोड़े, ऐसे देखिएगा इतना, और नाक और आंखें बनाएंगे। यहां पे 2 आंख आप ऐसे बनाएंगे और यहां पर नाक बनाएंगे। आपके पास में मार्कर होना चाहिए। आपका कागज से बना कुत्ता तैयार है। देखो कागज के मुंह, कागज से हमने क्या बना दिया, कुत्ते का मुंह बना दिया, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्या आप वर्गाकार कागज को मोड़कर 4 भुजाओं वाली आकृति बना सकते हैं? इसके कितने कोने होंगे? देखिएगा, क्या आप वर्गाकार कागज को मोड़कर 4 भुजाओं वाली आकृति बना सकते हैं? इसके कितने कोने होंगे? तो यहां पर 4 भुजाओं वाली यदि आकृति बनाते हैं तो उसमें 4 ही कोने होंगे। ये कॉमन सा प्रश्न है। अब हम आगे चलते हैं और हम पैटर्न्स के बारे में सीखते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां पर आपके लिए कुछ एक्टिविटी दी हुई है। वस्तुओं पर विभिन्न आकृतियों जैसे बोतल के ढक्कन, रबर, पेंसिल और सिक्के आदि की छाप से डिजाइन बनाइए। आपको यहाँ पे इनकी छाप लगानी है और छाप के माध्यम से यहाँ पर डिजाइन बनानी है, जैसे कि आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये आपके विद्यालय में आपके कक्षा शिक्षक जो है इसको पूर्ण कराएंगे। आगे हम देखते हैं, राधा अपने हाथों में मेहंदी लगा रही है। आप भी कागज पर अपने हाथ की छाप लें और उसमें मेहंदी का डिजाइन बनाइए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने हाथ में पहले मेहंदी लगाना है और मेहंदी लगाने के बाद में आपको यहाँ पर हाथ की छाप ऐसे लगानी है, जैसे यहाँ पर एक हाथ की छाप यहाँ पे लगी हुई है। इस प्रकार से ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है। जब मेहंदी लगा के हो जाए तो आपको अपने हाथ की छाप यहाँ पे लगानी है। तो इस प्रकार से ये काम आपको करना है। इसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पर आओ करें। नित्या पत्तियों के साथ खेल रही है और पैटर्न्स बना रही है। तो हम यहाँ पर पैटर्न्स की बात करते हैं। तो पैटर्न्स में हम देखते हैं कि जो 1 2 3 जो आकृतियां होती हैं उनका बार बार क्या होता है, रिपीट होता है। वही आकृति हमको बार बार दिखाई देती है, तो इस प्रकार की आकृतियों को पैटर्न कहते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे यही आकृति क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। तो इस प्रकार से इन आकृतियों का बार बार रिपीट होना पैटर्न्स कहलाता है। तो यहाँ पर कुछ वस्तुओं के माध्यम से, कुछ आकृतियों के माध्यम से आपको पैटर्न्स की अवधारणा को यहाँ पर कंप्लीट किया जा रहा है। फिर हम संख्याओं पे आएंगे। संख्याओं के माध्यम से भी हमें इसमें पैटर्न्स देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, कुछ काम आपके लिए है। आप कुछ पत्ते इकट्ठा कीजिए और एक डिजाइन बनाइए। पत्ती की एक और रंग लगाइए। आपको क्या करना है, आपको कुछ पत्तियां इकट्ठी करनी है। पत्तियों के एक तरफ आपको रंग लगाना है और रंग लगाने के बाद आपको क्या करना है, इसे नीचे दिए गए जगह पर छाप आपको लगाना है। तो आपको जिस तरह से आप जब पत्तियों में रंग लगाएंगे तो रंग वाले भाग को आपको कागज के ऊपर ऐसे रखना है। तो उसकी छाप कहाँ लग जाएगी, यहां लग जाएगी। तो आप कागज पे जिस प्रकार से पत्तियों को रखेंगे और रखने के बाद में फिर आप उनको उठा लेंगे, तो यहाँ पे जो वो रंग की जो छाप है पत्तियों की यहाँ पे बन जाएगी और शानदार एक डिजाइन तैयार हो जाएगी। जैसे आप पत्तियों को मान लीजिए ऐसे रखते हैं, एक आपने बड़ी पत्ती रखा, ठीक है ना। यदि आपने एक छोटी पत्ती रखा तो इस प्रकार से यहाँ पर डिजाइन बनते चली जाएगी, ऐसे इस प्रकार से। ये तो एक बड़ी पत्ती और एक छोटी पत्ती, इस प्रकार से यहाँ पे ये डिजाइन आप बना सकते हैं ऐसे। मैं तो ये छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं। आप यहाँ पे रियल में जब ये छाप लगाएंगे तो ये छाप बहुत सुंदर दिखेगी इस प्रकार से। ये देखिएगा, आप यहाँ पे अलग अलग प्रकार की डिजाइन बना सकते हैं। देखिएगा, आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए डिजाइन आप स्वतंत्र है, आप डिजाइन को जो रूप देना चाहें ऐसे। ये देखिएगा, बहुत शानदार आप डिजाइन बना सकते हैं।
ये देखिए, ये देखिए, मैं तो जल्दी जल्दी बना रहा हूं। आप तो इसको जब छाप लगाएंगे तो पत्तियों की जो आकृति है वो निश्चित रूप से बहुत सुंदर दिखाई देगी। ये इस प्रकार से, ठीक है ना। ये देखिए, इस प्रकार से अब पत्तियों की आप डिजाइन बना सकते हैं। तो चलिए, मैंने एक डेमो के तौर पे आपको बताया। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपको परियोजना जो कार्य है यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, ये आपके कक्षा शिक्षक देंगे, इसको आपको करना है। चलिएगा, अब नीचे आते हैं। नीचे दिए गए पैटर्न्स को आगे बढ़ाइए। अब इस एरो का जो निशान है वो ऊपर की ओर है, और एक एरो नीचे, एक एरो ऊपर और एक एरो नीचे। इस प्रकार से इस पैटर्न को हमको क्या करना है, आगे बढ़ाना है। तो अब बताइएगा, इस एरो का जो मुंह है नीचे है, अब हम बनाएंगे अगला एरो, इसका जो होगा मुंह ऊपर की ओर होगा, फिर एक नीचे बनाएंगे और फिर एक ऊपर बनाएंगे। इस प्रकार से ये पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा और ये पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो जाएगा इस प्रकार से। अब अगले पैटर्न को देखते हैं। यहाँ पे फूल की, देखिएगा ये फूल है, फूल की एक पंखुड़ी जो है यहाँ पे है, यहाँ पे फूल की 3 पंखुड़ियां हैं और यहाँ पे फूल की 5 पंखुड़ियां हैं। अब फिर पैटर्न रिपीट होता है, एक पंखुड़ी फिर से आ गई, फिर 3 पंखुड़ी, फिर 5 पंखुड़ी। अब हमको क्या करना है, इस पैटर्न को आगे बढ़ाना है, इस पैटर्न को आगे बढ़ाना है। तो यहां बनाएंगे एक पंखुड़ी, फिर बनाएंगे यहाँ पे 3 पंखुड़ी, कितनी बनाएंगे, 3 पंखुड़ी, फिर यहां बनाएंगे 5 पंखुड़ी, 1 2 3 4 और ये 5। फिर इसमें हम क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। क्या कर देंगे, कलर कर देंगे इस प्रकार से। ये इस प्रकार से इसमें कलर कर देंगे। इस प्रकार से हमने फूल की पंखुड़ियों के माध्यम से इस पैटर्न्स को कंप्लीट किया। अब इसके आगे का पैटर्न, अब प्रश्न क्रमांक ग, यहां पे हमको क्या बनाना है, देखिएगा यहाँ पे हाफ सर्कल से यहाँ डिजाइन बनाई जा रही है। तो देखिए, हाफ सर्कल ऐसा है, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर यहां से पैटर्न रिपीट हो गया ये वाला। अब यहाँ पे हम फिर देखिएगा, यही वाला यहाँ पे आकृति हम बनाएंगे फिर से। ये देखिएगा ऐसे और ऐसे, ये इसमें कलर आप कर दीजिएगा। फिर ये वाला पैटर्न बनाएंगे इस प्रकार से, ये देखिएगा ऐसे। फिर हम कौन सा पैटर्न बनाएंगे, ये वाला बनाएंगे, क्योंकि पैटर्न जो है वो रिपीट होते जाएगा। क्या होते जाएगा, रिपीट होते जाएगा इस प्रकार से। फिर हम बनाएंगे कौन सा पैटर्न, अब पैटर्न यहाँ पे ये वाला कंप्लीट हो गया, अब यही पैटर्न फिर से रिपीट होगा इस प्रकार से। ये हाफ सर्कल और इसकी डिजाइन ऐसे, फिर ये वाला पैटर्न रिपीट होगा, ये वाला देखिएगा ये ऐसे, ये बहुत सरल है। उसके बाद में फिर ये वाला पैटर्न रिपीट होगा, ये देखिएगा। अब ये उल्टा हाफ सर्कल हो गया ये, और फिर ये वाला पैटर्न होगा। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, यहां पे ये इस प्रकार से ये जो पैटर्न है वो रिपीट होता जाएगा। फिर आप बनाएंगे कौन सा वाला, ये वाला बनाएंगे। आप इसमें फिर कलर कर दीजिएगा। इस पैटर्न को आप अपने हिसाब से और सुंदर आप बना सकते हैं। ये देखिए, तो ये पैटर्न को हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे घ वाला पैटर्न को देखते हैं। चलिएगा, यहाँ पे पहले हम इस प्रकार से डिजाइन बना लेते हैं। ये क्रॉस यहाँ बना लेते हैं, ये देखिएगा इस प्रकार से यहाँ कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिएगा, इस बॉक्स में यहाँ पे 4 भाग हैं, 4 भाग में 3 कलर एक से हैं, और ये नीला वाला जो कलर है वही पैटर्न को रूप दे रहा है। अब ये वाला नीला कलर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया। अब हमको कलर करना है। चलिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। पहले हम ये वाला कलर ले लेते हैं, फीका ग्रीन। तो फीका ग्रीन हम देखिएगा, अब पैटर्न रिपीट हो रहा है, ये वाला पैटर्न आएगा। मतलब ये वाले भाग में, कौन से वाले भाग में, ये वाले जो भाग में है हमको कौन सा कलर करना है, ग्रीन कलर करना है, ये वाला। अब देखिएगा इस प्रकार से ये ऊपर छोड़ देंगे। फिर क्या होगा, ये वाला पैटर्न रिपीट होगा, तो हम ऊपर का ये वाले भाग को छोड़ देंगे। फिर कौन सा होगा, ये वाला होगा, तो हम नीचे वाले भाग को छोड़ देंगे इस प्रकार से। अब हम इसमें नीला वाला कलर करेंगे। चलिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, ये वाले को देखिएगा। ऊपर यहां कौन सा कलर है, यहां पे नीला कलर है, ये देखिएगा। ये
इस प्रकार से यहाँ पे आप कलर करेंगे। यहाँ पे जो पेन मोटा चल रहा है इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो इस प्रकार से इस पैटर्न को आप कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, इस प्रकार से अंगा वाले पैटर्न को देखिए, ये ऊपर है, ये नीचे है, फिर नीचे दो, फिर ऊपर दो, ऊपर की ओर 3 और नीचे की ओर 3। अब ये पैटर्न को रिपीट करना है। क्या करना है? अब पैटर्न को रिपीट करना है। देखिएगा, यहाँ पे एक ऐसे बनाए, एरो जैसे ही है ये, फिर नीचे एक एरो बनाए इस प्रकार से, फिर 2 एरो नीचे इस प्रकार से, ये, फिर ऊपर की ओर 2 एरो ऐसे ऐसे, फिर नीचे ऊपर की ओर देख रहे हैं आप, ऊपर की ओर जो बनेंगे 3 एरो, फिर नीचे की ओर 3 एरो, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से आप इस पैटर्न को कंप्लीट किया आपने। अंगा वाला पैटर्न कंप्लीट होता है। अगला पैटर्न है 6। यहां पर डिजाइनों से ये पैटर्न बनाए जा रहे हैं और यही डिजाइन को आपको आगे बनाना है। चलिएगा, यहां पे हम बनाते हैं इस प्रकार से, इस डिजाइन को पूरा करते हैं। ये पहले यही डिजाइन हम बना लेंगे इस प्रकार से, ये इस प्रकार से हम ये डिजाइन को कंप्लीट करेंगे। ये देखिएगा, इसके बाद यहाँ पे देखिए नीचे के भाग में यहाँ सर्कल है इस प्रकार से, ठीक है ना, और ऊपर के भाग में इस प्रकार से यहाँ पर डिजाइन दी गई है। तो ये फाइनली जो हमारा जो पैटर्न है वो कंप्लीट होता है। अब पैटर्न 6 को देखिए, ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, और इसके बाद में ई और एफ, ई और एफ। थोड़ा सा निब को हम बड़ा करेंगे। चलिएगा, इसको हम फिर से और लिख सकते हैं यहां पे। चलिएगा, देखिएगा, सी डी, तो यहां पे ई एफ जी एच, तो ये लेटर्स के पैटर्न को हमने आगे बढ़ाया। अब यहां पे देखिएगा, ए बी को उल्टा लिखा सीधा लिखा, सी को सीधा लिखा उल्टा लिखा, डी को सीधा लिखा उल्टा लिखा। इस प्रकार से इस पैटर्न में हमको यहां पर नजर आ रहा है। फिर ई को हमने सीधा लिखा, फिर उल्टा लिखा। अब एफ को हम यहां पर सीधा और ये एफ को उल्टा, ठीक है ना। फिर जी को सीधा और यहां पे देखिएगा जी को उल्टा। इस प्रकार से हम यहां लेटर्स के माध्यम से इस पैटर्न्स को कंप्लीट किया। अब यहां पे झ में देखिए ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स में हमको क्या करना है? पैटर्न बनाना है। चलिएगा, अब यहां पे क्या हो रहा है कि आप ऐसे पैटर्न बनाएंगे, ये इसको पहले कंप्लीट कर लीजिए ऐसे। फिर ऊपर क्या हो रहा है? इस प्रकार की डिजाइन बन रही है, ये देखिए, ये इस प्रकार से यहां पे ब्लॉक्स से आप यहां डिजाइन बनाएंगे। ये देखिए, अब यहां पे आपको कलर भी करना है। तो पहले यहां पे देखिएगा येलो कलर है, आपको अब ये वाला मैरून वाला करना है। चलिएगा, ये वाला अब हम इसमें ऐसे कलर कर देंगे। थोड़ा सा इसको हम छोटा करते हैं। चलिएगा, इस प्रकार से हम कलर करते हुए अब आगे बढ़ जाएंगे। ये फिर येलो कलर करेंगे इसमें, ठीक है ना। यहां से कलर चेंज करते जाएंगे। आपके पास में पेंसिल होंगी, ये येलो, फिर हम वही कलर लेंगे डार्क वाला, ये देखिए, ये और ये, फिर हम येलो कलर लेंगे इस प्रकार से। ये पैटर्न को हमने बढ़िया बहुत शानदार तरीके से इसको डिजाइन कर लिया, इसके आगे बना लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं इस बुक में। अगला प्रश्न है, किक्कू खरगोश कूदकर चौथी टाइल्स पर पहुंच जाता है, वह भूल गया कि आगे कहां कूदना है। अगली टाइलों पर एक गोला बनाकर उसकी सहायता कीजिए। चलिए, ये रहा किक्कू खरगोश, एक से लेके सीधे चौथे नंबर की जो टाइल है उस पर कूद गया और इसके बाद वो भूल जाता है कि उसे कहां कूदना है। तो हमें पैटर्न पता लग जाए कि यहां पे पैटर्न क्या है। जैसे किक्कू खरगोश 1 से 4 पे कूदा, तो यहां पर हम ये पता करेंगे कि वो कितने अंकों की कूद रहा है। 1 2 3, 3 की कूद कूद रहा है। 3 की कूद कूदने पे जो संख्या मिलेगी वो उसकी वो टाइल होगी जहां पे वो पहुंच रहा है। तो चलिए, सबसे पहले हम किक्कू खरगोश को क्या करते हैं? कुदा लेते हैं, और कुदाने के बाद में हम जो भी संख्याएं आएंगी जिसपे वो कूद रहा है उसको फिर हम वहां पर लिख लेंगे। तो 1 से कूदा वो
तो कहां पहुंचा, वो 4 पे पहुंचा इस प्रकार से। फिर 4 से हम 3 की कूद कुदाते हैं उसको, 1 2 3, फिर 7 पे कूदा। फिर उसके बाद में 7 से 3 की कूद कूदेगा तो 1 2 3, तो ये 10 पे पहुंचा। 10 से 1 2 3, 13 पे पहुंचा। अब 13 से 3 की कूद कूदेगा तो 1 2 3, 16 पे। 16 से 3 की कूद 1 2 3, 19 पे। 19 से 3 की कूद 1 2 3, 22। इस प्रकार से हमने यहां पर किक्कू खरगोश को क्या करा, 3 की कूद कुदाया। और यहां पे जो वो भूला था तो 1 के बाद सीधे वो 4 पे कूदा। 4 के बाद सीधे 7 नंबर की टाइल पे कूदा। 7 नंबर पे कूदने के बाद में वो 10 नंबर की टाइल पे कूदा। और 10 नंबर की टाइल पे कूदने के बाद वो 13 नंबर की टाइल पे कूदा। 13 नंबर की टाइल पे कूदने के बाद वो अगली जो कूद है उसकी 16 नंबर की टाइल पे कूदा। 16 नंबर की टाइल पे कूदने के बाद वो 19 नंबर की टाइल पे कूदा। और 19 नंबर की टाइल में कूदने के बाद वो अगली जो टाइल थी वो 22 नंबर की टाइल थी। इस प्रकार से हमने किक्कू खरगोश को यहाँ पे फाइनली उसके जो भूल गया था कि उसको कहां कूदना है, तो हमने उसको याद दिलाया और फाइनली उसको टाइलों पे कूदा लिया। अब हम अगले प्रश्न में चलते हैं, तो चलिएगा अभी हमको इस पैटर्न की आवश्यकता होगी, इसको हम इरेज कर देते हैं क्योंकि हमको इसी में अगला प्रश्न हल करना होगा। चलिएगा अब अगला प्रश्न है, इसको हम ध्यान से देखते हैं। प्रश्न क्या कहता है, चलिएगा। किक्कू की मम्मी कूदकर छठी टाइल्स पर पहुंच जाती है और अगली टाइलों पर गलत का निशान बनाकर उसकी सहायता कीजिए। तो 1 से 6 पे कूदी, 6 से 11 पे कूदी, तो हमको यहाँ पर पैटर्न्स पहचानना होगा। चलिएगा ये रहा, हम यहाँ पे ये टाइल है। अब जो किक्कू की जो मम्मी है 1 से कहां कूदी, सीधे 6 पे कूदी। और 6 पे सीधे कूदने के बाद में वो 11 पे कूदी। तो हम देखते हैं कि 1 से 6 में वो कितने की कूद कूद रहा है, 1 2 3 4 और ये 5, 5 की कूद। फिर 6 से 1 2 3 4 5, मतलब 5 5 की कूद कुदाना है। 5 5 की कूद कुदाने के बाद में जो जो संख्याएं आएंगी उनको हमको वहां पे लिख देना है। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे अगली जो संख्या आएगी वो 6 और हमको यहाँ पे गलत का निशान लगाना है। क्या लगाना है, गलत का निशान लगाना है। अब 16 के बाद में 5 की कूद, 1 2 3 4 5, 21, हमको गलत का निशान जरूर लगाना है। 1 2 3 4 5, तो 5 की कूद में देखिए संख्या 26, गलत का निशान लगाइए। फिर आगे देखते हैं, 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, मतलब यहाँ पे 31 जो संख्या है यहां कूदेगा तो अगली जो संख्या होगी वो 31 होगी। तो चलिएगा अब यहाँ पे 11 पे कूद चुके थे हम। अब 11 के बाद में जो अगली संख्या थी वो क्या थी, 16 थी। क्या थी, 16 थी। 16 के बाद में 21 थी और 21 के बाद में यहाँ पे 26 थी और 26 के बाद में यहाँ पर 31 थी। अब यहाँ पर 31 के बाद में जो अगली कूद आएगी उसकी वो 36 आएगी। इस प्रकार से हम यहाँ पर समझ गए हैं। अब यहाँ पे चलिएगा इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर जो बाकी प्रश्न है उसको हमको कंप्लीट करना होगा। इस प्रकार से किक्कू की मम्मी को हमने यहाँ पर कुदाया और संख्याओं पे गलत का निशान भी हमने यहाँ पर लिख दिया। चलिएगा अब अगला प्रश्न, प्रश्न क्या है, पैटर्न्स का अगला। आओ करें नीचे दिए गए पैटर्न्स को आगे बढ़ाएं। देखिएगा 5 10 15, तो यहाँ पे संख्याओं में 5 5 अंकों का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर हम उस पैटर्न के माध्यम से भी कर सकते हैं। 5 10 15, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 20, क्या आएगा 20, फिर आएगा यहाँ पे 25, यहाँ आएगा 30, बस आप 5 5 जोड़ते जाएं। फिर यहाँ पे आएगा 35 और यहाँ आएगा 40। अब देखिएगा 7, यहाँ पर 7 7 अंक आपको जोड़ना है। तो 7 14 7 21, फिर यहाँ पे आप 21 में सीधे 7 जोड़ेंगे तो 28 आएगा। क्योंकि यहाँ पर 7 7 अंकों का अंतर है, इस पैटर्न को हमको पहचानना है। अब यहाँ पे इस 28 में आप क्या करेंगे, 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 35। कितना आ जाएगा, 35। 35 में 7 जैसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 42 और 42 में 7 जैसे जोड़ेंगे
तो यहाँ पे आ जाएगा 49, और 49 में जैसे ही आप 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 56। अब अगला प्रश्न देखिए ग नंबर का। 1 के बाद 7 है, तो 1 के बाद 7 है तो क्या करना है हमको, 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब 6 संख्याओं को आपको छोड़ना है और अगली संख्या को लिखना है। 7 के बाद में 6 तक काउंट करेंगे पहले, और 6 के बाद में जो संख्या आएगी उसको लिखेंगे। देखना 7 के बाद में 8 9 10 11 12 और अगली संख्या 13। अब 13 के बाद में 6 तक काउंटिंग करेंगे और जो अगली संख्या आएगी उसको लिख देंगे। 13 14 15 16 17 18, तो यहां पर आ जाएगी 19। क्या आ जाएगी, यहाँ पे 19 आ जाएगी। अब 19 के बाद में हमको 6 तक काउंट करना है और अगली जो संख्या होगी उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। 19 20 21 22 23 24 और यहाँ पे जाएगी 25। यहाँ क्या लिखेंगे, 25 लिख देंगे। 25 के बाद में हमको 6 तक काउंट करना है और अगली संख्या यहाँ पे लिखना है। 25 26 27 28 29 30, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 31। ये पैटर्न है। 31 के बाद में हमको 6 तक गिनना है और अगली संख्या लिख देना है। 31 32 33 34 35 36, यहाँ पे लिखेंगे 37। 37 के बाद में हमको क्या करना है, 6 तक काउंट करना है, अगली जो संख्या होगी हम यहाँ पर लिख देंगे। 37 38 39 40 41 42 और यहाँ पे लिख देंगे 43। इस प्रकार से हम इस पैटर्न्स को यहाँ पर पहचान कर कंप्लीट किया। तो आज के इस वीडियो में कक्षा दूसरी की आनंदमय गणित का पाठ 2 आपका कंप्लीट। आज के इस वीडियो में कक्षा दूसरी की आनंदमय गणित का पाठ 4 कंप्लीट होता है। अब बहुत जल्द हम मिलेंगे अगले पाठ में। आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।